रोहतक पीजीआई में मरीजों को आने वाले दिनों में मुश्किल दौर से गुजरना पड़ सकता है। कारण 450 डॉक्टर्स का हड़ताल पर चले जाना है। पीजीआईएमएस में सोमवार से करीब 450 रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। फोर्डा के आह्वान पर देश के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में हड़ताल शुरू की गई है। फिलहाल डॉक्टर्स ओपीडी में मरीजों की जांच नहीं करेंगे और न ही वार्ड में सेवाएं देंगे। इसके अलावा सभी तरह के इलेक्टिव सर्विसेज भी नहीं देंगे। ओपीडी और अन्य जगहों पर मरीजों के इलाज का जिम्मा इन्हीं रेजिडेंट डॉक्टर्स का होता है। संस्थान में हर रोज 6 से 7 हजार मरीज ओपीडी में आते हैं, लेकिन हड़ताल के चलते अब यहाँ काम भी प्रभावित रहेगा। इसके अलावा वार्डों में भी मरीज भर्ती हैं, लेकिन डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते पीजीआई में अब नई मुसीबत खड़ी होने वाली है। डॉक्टर्स ने तय किया है कि वे केवल इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर और आईसीयू में ही ड्यूटी देंगे। इस संबंध में रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने डायरेक्टर से भी बात की है। ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ढिलमुल रवैया चल रहा है, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर जो रेजिडेंट हैं वो नहीं आ रहे हैं, उससे जो पेशेंट केयर है वो भी सफ़र हो रही है और जो एग्जिस्टिंग जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर भी वर्कलोड ज़्यादा आ रहा है, तो वो भी जो एक प्रॉपर जो पेशेंट केयर है वो नहीं दे पा रहे हैं और उनको एक जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का उनका जो शोषण टाइप हो रहा है उनका। पीजीआई एक बड़ी संस्था है, लगभग कितने घंटे आप लोगों को काम करना पड़ता है? यहाँ पर हम तो 24 आवर ही काम करते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स जितना है मतलब कोई ऐसा कोई फिक्स वो नहीं है कि रेस्ट आवर्स कोई नहीं है। लगातार कितने डॉक्टर्स इस हड़ताल में शामिल हैं? इसमें लगभग 450 डॉक्टर्स हैं जो रेजिडेंट्स हैं, वो इसमें पूरी तरह शामिल है। कितने और डॉक्टर्स की आप लोग मांग कर रहे हैं? कितने डॉक्टर्स की कमी? नहीं, मांग नहीं है, ये पैन इंडिया है, ये स्ट्राइक चल रही है जिसमें फोर्डा है, हमारी जो फेडरेशन है रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की, उसकी कॉल पर पैन इंडिया चल रही है कि जो हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, जो हमारे फर्स्ट ईयर हैं, वो उनकी काउंसलिंग है वो टाइमली करवा जाए। जो केंद्र सरकार है उसका ढुलमुल रवैया चल रही है, वो कोर्ट में अनाप शनाप जो तर्क दे के और जो उसके पॉलिसीज़ हैं, अपनी पॉलिसीज़ बेकार पॉलिसीज़ को वो अपने डिफेंड करने के लिए बार बार जो तारीख पे तारीख ले रही है, उसकी वजह से ये जो घर बैठे हैं जो कुछ डॉक्टर्स हैं उनका भी शोषण हो रहा है। वो इतने टाइम से घर बैठे हैं, उनका आर्थिक शोषण भी हो रहा है, उनकी मानसिक जो शोषण है वो सारा उन पे चल रहा है। अच्छा, डॉक्टर्स को जो है भगवान कहा जाता है, दूसरा आप लोगों की ज़िंदगी बचाते हैं, तो क्या इस पर पेशेंट्स पर कितना असर पड़ रहा है? नहीं, पेशेंट केयर तो हम दे रहे हैं, जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो हम दे रहे हैं। कोई भी इमरजेंसी सर्विस है, जान किसी भी पेशेंट के, हम उसमें हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी के मरीज़ की जान को जोखिम डालें। हमारा मकसद यही है कि जो वर्कलोड है उसको थोड़ा डिवाइड करके ताकि हम एक प्रॉपर पेशेंट केयर दे पाएँ। हमने जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, ट्रॉमा सेंटर हैं, आईसीयू हैं, उनमें हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं, उनके वो कॉल पे नहीं है। जो सिर्फ सामान्य सेवाएं हैं, ओपीडी सेवाएं हैं, हमने उन्हीं को अभी वहाँ से अपने रेजिडेंट डॉक्टर्स को हटाया। डायरेक्टर से आपकी बात हुई थी, क्या कुछ? नहीं, उन्होंने हमें पूरा उनका जो रवैया काफ़ी सकारात्मक था और उन्होंने हमें काफ़ी एश्योरेंस दिया है। उन्होंने कहा कि हम जो हमारी मांगे हैं, हमारी जो बात है वो पर सरकार तक, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार तक पूरे मतलब मजबूती के साथ वहाँ पर भेजेंगे। वो आगामी रणनीति क्या रहेगी? आगामी जैसी अभी तो हमारी जो सामान्य सेवाएं हैं वो कंटिन्यू, जैसे हमने उनको विड्रॉ कर रखा वो कंटिन्यू रहेगा। बाकी जैसा फोर्डा का डिसीजन होगा, हमारा डिसीजन फोर्डा के पैरेलल चलेगा। दरअसल पीजी के पहले बैच के छात्रों का दाखिला नहीं होने के विरोध में डॉक्टर्स द्वारा यह फैसला लिया गया है। एडमिशन में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और ओबीसी कोटा निर्धारित किया जा रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी विचाराधीन है। इस कारण पीजी के पहले बैच की काउंसलिंग नहीं हो पा रही है। ऑल इंडिया लेवल पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने इसको लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि केवल 2/3 डॉक्टर ही काम पर रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने के बाद पीजीआई प्रशासन ने भी सीनियर डॉक्टर्स को ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए हैं।